Good afternoon, all students of English class. Your English turn has started now. So all students just come online. Today I will study the long answer of the chapter On the Face of It, written by Susan Hale. ऑन द फेस ऑफ इट इसका मतलब होता है इसके चेहरे पर, या दूसरा मीन कह सकते हो देखते ही या स्पष्ट रूप से दिखना। तो इसका लॉन्ग आंसर देखते हैं। हु वाज डेरी, डेरी कौन था। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, व्हाट मीन्स क्या, बिहेवियर मीन्स बर्ताव, डिड ही मीन्स उसने, फेस मीन्स होता है सामना किया, फ्रॉम अदर्स मीन्स होता है दूसरे लोगों से। उसकी समस्या क्या थी और उसने किस बर्ताव का दूसरों से सामना किया। व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, उसकी सोच क्या थी। व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन का मीन्स होता है उसकी सोच क्या थी। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं बच्चों। अब लेट अस स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेरी वाज ए 14 ईयर ओल्ड, डेरी वाज ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। डेरी वाज मिस था, ए बॉय में से एक लड़का, अब 14 ईयर्स ओल्ड मिस होता है 14 साल का। तो डेरी एक 14 साल का लड़का था, यानी कि कच्ची उम्र का लड़का था। हिज मेन प्रॉब्लम वाज दैट द पीपल ऑफ दैट प्लेस बिकॉज ही वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम ड्यू टू बर्न हिज फेस विद एसिड। हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी जो मुख्य समस्या, वाज निश्चित, दैट द पीपल मीन्स लोग थे, आप दैट प्लेस माने उस स्थान के, तो उसकी मुख्य समस्या जो थी उस स्थान के लोग थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मीन्स वाज मीन्स था, टोटली डिफरेंस माने होता पूरी तरह से भिन्न, फ्रॉम देम माने उनसे। तो जो उसकी मुख्य समस्या थी बच्चों, वहाँ के स्थानीय लोग थे जिनसे वह पूरी तरह भिन्न था। ड्यू टू बर्न मिस होता है जल जाने के कारण, हिज फेस माने उसका चेहरा, विद एसिड मिस होता है एसिड से, उसका चेहरा एसिड से जल जाने के कारण वह लोगों से पूर्णतया भिन्न था। हिज फेस मिस उसका चेहरा, वाज मिस था, बर्न्ट माने जल गया, ओल माने पूरा, ओनली वन साइड मिस होता है एक तरफ का, उसका एक तरफ का पूरा चेहरा जल गया था। अकॉर्डिंग टू डेरी, डेरी के अनुसार, पीपल डू नॉट फील, लोग उसके बारे में महसूस नहीं करते थे। डू नॉट फील अबाउट हिम माने उसके बारे में महसूस नहीं करते थे। ही फेल्ट, वह सोचता था, दैट पीपल वेयर अफ्रेड टू हिम सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फेस, वह सोचता था कि उसकी स्थिति को देखकर लोग उससे डरते थे। यानी कि डेरी के अनुसार लोग उसके बारे में नहीं महसूस करते थे और वह सोचता था कि लोग उसकी स्थिति को देख, उसके चेहरे की स्थिति को देखकर उससे डरते हैं। डेरी थिंक दैट पीपल अवॉइड टू हिम, अवॉइड टू हिम यहाँ पर टू लगा लेना बच्चों, ठीक है। डेरी थिंक्स, डेरी सोचता है, दैट पीपल मीन्स लोग, अवॉइड टू हिम माने उससे बचते हैं। डेरी सोचता है कि लोग उससे बचते हैं। वही छोटा जो लड़का था कच्ची उम्र वाला, यानी 14 साल का, वो सोचता है कि लोग उससे जो है बचना चाहते हैं, बचते हैं। ही थिंक्स दैट एनी पीपल डू नॉट लाइक हिम, डेरी यह भी सोचता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ही फील्ड दैट ही वॉज टू अगली टू बी लाइक्ड एंड लव्ड बाई एनी वन, सो ही बिकम एक्लूस। ही मिसवा फेल्ट में सोचता था, दैट ही मिसवा वाज मिस था, टू अगली माने होता अत्यधिक कुरूप,
टू बी लाइक्ड मीन्स होता है पसंद किए जाने के लिए, एंड लव्ड माने प्रेम के लिए, बाई एनी वन मीन्स किसी से, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स हुआ, बिकम मीन्स हो गया, रिक्ल्यूज मीन्स होता है निराश, या कह सकते हो एकांत में रहने वाला, या निराशाजनक प्यूपिल का व्यक्ति कह सकते हो, या बच्चा कह सकते हो। वह सोचता था कि वह इतना कुरूप है कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, उसे कोई प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह रिक्ल्यूज हो गया था, निराश हो गया था। अगला देखते हैं बच्चों। अरे तो कौन हुआ भैया, कोई बात नहीं। बच्चे सब समझते हैं, अच्छे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। प्यूपिल सेड दैट इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ही लुक्ड। प्यूपिल सेड दैट, लोगों ने कहा, इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ही लुक्ड, कि वह किस प्रकार दिखता था। लोगों ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किस प्रकार दिखता है या दिखता था। डेरी न्यू, डेरी जानता था, प्यूपिल लाइड कि लोग झूठ बोल रहे हैं, एंड शुड सिंपैथी सहानुभूति दर्शा रहे हैं, ओनली टू कम्फर्ट हिम मीन्स उसके आराम के लिए। डेरी जानता था कि लोग उससे झूठ बोल रहे हैं और केवल जो है उसके आराम के लिए उसे सहानुभूति दर्शा रहे हैं। अगला देखिए बच्चों। दैट ही वुड नॉट चेंज, दैट ही वुड नॉट चेंज, वह कभी नहीं बदलेगा, एंड वुड कंटिन्यू टू लुक लाइक मॉन्स्ट्रस बीस्ट। मॉन्स्ट्रस बीस्ट मीन्स होता है राक्षसी जानवर। डेरी जानता था कि वह कभी नहीं बदलेगा, वह लगातार या सदैव के लिए राक्षसी जानवर की ही तरह दिखेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, ये तुम लोगों का जो है लॉन्ग आंसर है ऑन द फेस ऑफ इट का। और दूसरा लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, बहुत छोटा है, देखिए कोई बात नहीं, लॉन्ग आंसर बहुत छोटा है इसका। अगला लॉन्ग आंसर देखिए। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। यहाँ पर लॉन्ग आंसर 2 कर लेना। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, लैम का जो है चित्रण कीजिए। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं, या यहाँ पर वास कर देना है। हालांकि जो है सब्जेक्ट उसके चैप्टर के अनुसार यहाँ पर इज़ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जो है प्रेजेंट में कहानी दिखाई जा रही है, ऐसा फील किया गया चैप्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर वाज लगाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन, वह एक रिटायर्ड आर्मी व्यक्ति थे या भूतपूर्व। एक्स आर्मी, यक्स से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, एक्स क्या लोग कहने लगते हैं, भूतपूर्व। तो एक्स के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ई एक्स के बारे में भी जानते होंगे। वह भूतपूर्व सैनिक थे। ही लॉस्ट हिज लेग इन द वार, ही लॉस्ट हिज लेग इन द वार, उन्होंने अपनी एक टांग एक युद्ध में खो दी थी। ही हैज़ टिन लेग, उनकी जो टांग थी वह टिन की बनी हुई थी। ही लिव्स ए वेरी लार्ज हाउस, ही मिस वाला लिप्स मिस रहते थे, और ए वेरी लार्ज हाउस मिस होता है एक बहुत बड़े घर में। विद ए गार्डन मिस होता है, विद ए बिग गार्डन मिस होता है, इसमें एक बड़ा सा बगीचा भी था। वह एक बड़े से घर में, एक बगीचे में, जहाँ पर एक बगीचा भी था, रहते थे। ही हैड नो फैमिली, उनके कोई परिवार नहीं था। ही वॉज एलोन पर्सन, वह अकेले व्यक्ति थे। ही आल्सो लिव्ड एलोन इन सच एज बिग हाउस, वह ऐसे इतने बड़े घर में अकेले रहते थे। आल्दो ही वॉज एन आर्मी मैन बट हिज बिहेवियर वॉज वेरी गुड, यद्यपि वह एक सैनिक थे लेकिन उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। ही एडवाइसेड टू डेरी लाइक ए एल्डर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उन्होंने डेरी को
परिवार के एक बड़े सदस्य की भांति सलाह दी। ही वॉज स्पेंडिंग ए सॉरोफुल लाइफ ड्यू टू एलॉन। वह जो है एक दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे क्योंकि वह अकेले थे और उनके टांग भी नहीं थी। सो ही सैड हिज थॉट विद यंग डेरी। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को डेरी से सहभागिता की, डेरी से शेयर किया। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये लास्ट चैप्टर जो सप्लीमेंट्री का था ये समाप्त होता है और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो इसी के साथ एक कोटेशन याद आ रही है, कहो तो बोल दें, और तुम लोग ऑनलाइन हो नहीं तो कैसे कहोगे बोल दे, तो हम बोल ही देते हैं। सामने होते तो यही कहते कि बोल दीजिए। तो बादल छाए हैं तो बरसात होगी और ईश्वर ने चाहा तो कल यूट्यूब चैनल पर ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।